Hello everyone. Good morning. Myself Santosh Pajia from Department of Chemistry. We will discuss the topic semester first subject chemistry. टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है एक यूनिट में. ठीक है, तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स क्या है? ठीक है, तो वन टू एंड मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में इंटरमिक्स करते हैं और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं. ऐसे न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी सेम क्या होती है, लगभग सेम होती है. ठीक है, और जैसे मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स are intermixed to each others, then formed new hybrid orbitals, जिनके लिए क्या कंडीशन है, सेम एनर्जी, सेम शेप एंड सेम क्या होनी चाहिए इनकी ज्योमेट्री. ठीक है, ये है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट. अब इसके अंदर कुछ कुछ रूल्स आते हैं कि जिनकी बाउंड्री होती है कि हाइब्रिडाइजेशन में किस टाइप के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से नहीं करते, जिनको अपन रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, जैसे मान लो ऐसे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है. ठीक है, और सेम संख्या में, जैसे मान लो टू ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. टू ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टू ही क्या बनेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा. जैसे मान लो फोर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो फोर ही क्या बनेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, लगभग सेम होगी. ठीक है, इस बेसिस पर ही अपन इनके टाइप पढ़ते हैं. जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लाइक दिस. अब sp के मतलब, sp का मतलब हो गया एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल. देखना इधर, वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं या मिक्सिंग करते हैं. और इस मिक्सिंग के दौरान दो अपन को क्या मिलेंगे, टू न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन को मिलेंगे. ठीक है, अब जैसे sp2 की अपन बात करें तो 1s प्लस 2p ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अपन को क्या मिलेंगे, 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जो इनके टाइप्स में अपन पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं. और जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो उनके केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. जैसे अपन देखें, जो अपना कार्बन है, एक प्रकार का जो एटम है जैसे कार्बन है, वो कई प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. जैसे अपन बात करें कार्बन की, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है, और
sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है। ये डिपेंड करता है इसके केमिकल एनवायरनमेंट पर। केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि इस कार्बन से कौन से एटम्स जुड़े हुए हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो जैसे अपना है एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अपन बात करें इथाइलिन, ठीक है, एक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, और एक अपना एथेन। ठीक है, तो कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट यहाँ और यहाँ तीनों के अंदर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया इसका केमिकल एनवायरनमेंट। तो देखो इथाइलिन के अंदर जो कार्बन एटम है उनके हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें तो ये हाइब्रिड, इसमें दोनों में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इथाइलिन। अब अपन बात कर रहे हैं इथाइलिन के कार्बन एटम की। तो जो इथाइलिन का कार्बन एटम है ये वाला, ये देखो sp2 हाइब्रिड है। देखो कैसे, इसमें दो बॉन्डिंग के हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, तो तीन बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर अपन बात करें जैसे एथेन के मॉलिक्यूल की, तो एथेन में जो ईच कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके केमिकल एनवायरनमेंट पर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं sp, फिर है sp2, नेक्स्ट है sp3, sp3d, sp3d या dsp3। ये डिपेंड करता है कि d के इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है sp3d2 या d2sp3। नेक्स्ट एंड लास्ट है sp3d3 एंड d3sp3। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेसिस पे ये sp3d3 या d3sp3। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी ज्योमेट्री या शेप कैसे बनती है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी शेप, ये क्या है, टाइप्स हैं, उसकी शेप होती है लीनियर, और लीनियर अपना ऐसे बनता है। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। फिर अपन बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्राइगोनल प्लेनर। वो ऐसे अरेंज होते हैं एक ट्राइगोन के अंदर, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जो एक टेट्राहेड्रॉन में अरेंज होते हैं। देखो ऐसे, जैसे ये अपना कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट sp3d या dsp3। ये डिपेंड करता है कि कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जो sp3d या dsp3 है उसमें दो प्रकार की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। देखो sp3d या dsp3, इनमें दो प्रकार की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। जब हाइब्रिडाइजेशन में dz2, जब हाइब्रिडाइजेशन में dz2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, किसके साथ में 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं या मिक्सिंग करते हैं, तो कौन सा d है उसमें dz2। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी
वो होती है ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल जो इस तरह अरेंज होते हैं, एक बनता है ट्राइगोनल और एक बॉन्ड अबोव द प्लेन, दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन। या अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये अक्ष है, कहने का मतलब जो ये इक्वेटोरियल तीन बॉन्ड हैं और ये वाले कौन से हैं, एक्सियल बॉन्ड। तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो ऐसे तीनों प्लेन में है, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन है, दूसरा है बिलो द प्लेन। तो इसमें टू टाइप के बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड। तो इनके बेसिस पर इनमें दो ही प्रकार के क्या होंगे, बॉन्ड एंगल होंगे। जो एक्सियल बॉन्ड है उनका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है उनका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। तो जब DZ² कक्षक पार्टिसिपेट करता है किसमें, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल ज्योमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जब dx²y² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो स्क्वायर पायरेमिडल या स्क्वायर पायरेमिडल ज्योमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, स्क्वायर पायरेमिडल जो ऐसे बनते हैं, चार बॉन्ड तो ये प्लेन में होते हैं और एक पायरेमिडल यहाँ बन जाता है, जैसे ये 4 लिगेंड और ये 5 लिगेंड, तो फिर टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं D2sp3 या sp3d2। D2sp3 या sp3d2 जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो D2, आउटर ऑर्बिटल डी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3d2। ठीक है, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल OH, जिसको OH से डिनोट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल। वो ऐसे बनती है, चार तो होते हैं अपने किसमें, प्लेन के अंदर, एक अबोव द प्लेन और एक बनता है बिलो द प्लेन। ऐसे अपन नेक्स्ट स्टेप में इनके सबके क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट है D3sp3 या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल 7 हो गए, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, पेंटागोनल बाई पायरेमिडल। पेंटागोनल बाई पायरेमिडल, तो एक तो बनाना है क्या, पेंटागोन, जैसे ये पेंटागोनल है, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन, एक बिलो। जो पांचों बॉन्ड है इक्वेटोरियल के, ये होंगे ऐसे प्लेन के अंदर, एक होगा अबोव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। तो इसमें इसके अंदर देखो टू टाइप के बॉन्ड एंगल पॉसिबल हैं, एक्सियल वाले तो होंगे 180 डिग्री के, और जो ये इक्वेटोरियल के बॉन्ड हैं ये होंगे 72 डिग्री के। ठीक है, ऐसे इसमें अपन बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं। अब अपन देखते हैं इनके एक एक के एग्जाम्पल। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2। तो जो सेंट्रल एटम होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होता है, उसका अपन क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और वो कैसे निकलता है, अपन सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। तो अपना जो बेरिलियम है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2। ठीक है, 1s2 2s2। तो आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल कौन सा है इसका, 2s2, और 2p क्या है, वैकेंट है। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं इसकी क्या, एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब दो किस्में हैं,
दो इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसके अंदर है 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये एक्साइटेशन कर जाते हैं, एक s में और एक p में। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ये रहते हैं 2s के अंदर और 2p क्या रहता है, खाली रहता है। जब एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये एक्साइटेशन कर जाते हैं, 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाता है, 2 पे। अब अपन बात करते हैं इसकी हाइब्रिड स्टेट की, तो हाइब्रिड स्टेट ये बन गई इसकी sp, एक s और एक p, ये इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई। और दो क्या बच गए, py और pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के रूप में रहते हैं। तो ये दोनों, अब ये कौन से ऑर्बिटल से इंटरमिक्स हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। तो ये दो हाइड्रोजन इनके साथ में और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो जब अपन इसकी समरी की बात करें तो BH, ऐसे देखो BH, तो ओवरलैपिंग हो रही है 2s हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल। तो ये तो बेरिलियम के तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया अपना। ये तो बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं। तो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं किसके साथ में, बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो हो रही है sps ओवरलैपिंग। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, sp2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। ठीक है, फेमस एग्जांपल है बोरोन के हैलाइड, और जिसमें भी अपन एग्जांपल ले रहे हैं BF3 या BCl3। तो सेम पैटर्न जैसे अपन ने sp के अंदर पढ़ा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, फिर उसके बाद में उसका ऑर्बिटल डायग्राम, वैसे ही अपन BF3 के बारे में देखते हैं। तो देखो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p1। अब बोरोन की ग्राउंड स्टेट की बात करें अपन, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब s में 2 और p में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जैसे ये px है, py और pz। जब अपन बात करते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है, तो एक 2s का इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाता है, 2p में। तो ये तो हो गया 2s 2p में, तो 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनकी हाइब्रिड स्टेट की, संकृत अवस्था की। तो संकृत अवस्था का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन किसके, इसके साथ में ऐड हो रहा था, क्या अपन ने BF3 का एग्जांपल लिया या BCl3 का लें, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, बोरोन को, और 3 अब इसके अंदर इसका pz ऑर्बिटल जो वेकेंट रहता है, उसकी वजह से अपन देखते हैं कि जो BF3 है उसकी नेचर कैसी होती है, लुईस बिहेव होता है, इसका लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, वैकेंट pz ऑर्बिटल शेष रहता है, इस वजह से। तो ये क्या करता है, ये डाइमर बना लेता है, या जैसे n, और ये हो जाता है sp2 संकरण या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही नेक्स्ट अपन sp3 जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।